चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो हमें बताएगी कि जिंदगी का असली मतलब बड़ी बड़ी सफलताओं में नहीं बल्कि हर दिन के छोटे छोटे पलों में छिपा है। हम बात करेंगे द इकिगाई जर्नी किताब के उन सबकों की जो हमारी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल सकते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन भर की भागदौड़ तो है, हम बिजी हैं, लेकिन दिन के आखिर में लगता है कि कुछ अधूरा सा है। हम सब कभी ना कभी इस मोड़ से गुजरते हैं जहां व्यस्तता तो बहुत होती है, पर सार्थकता कहीं खो जाती है। और यही तो आज की सबसे बड़ी उलझन है। हम सब सक्सेस के पीछे इतना तेजी से भागते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि हम भाग क्यों रहे थे। हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य वो कहीं बहुत पीछे छूट जाता है। तो इस सफर को समझने के लिए हमने इसे 4 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम इकिगाई की असली सोच को जानेंगे। फिर देखेंगे कि इसे रोजमर्रा की आदतों में कैसे लाया जाए। इसके बाद हम अपनी दुनिया से जुड़ने के महत्व को समझेंगे और आखिर में उद्देश्य की असली ताकत क्या है उसे महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सबक से। इकिगाई के बारे में जो हमारी आम धारणा है ना, ये किताब उसे पूरी तरह से बदल कर रख देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि इकिगाई कोई मंजिल है, कोई पहाड़ की चोटी जिसे एक दिन जीतना है, या शायद कोई परफेक्ट नौकरी या कोई बड़ा सा टाइटल। लेकिन सच तो ये है कि इकिगाई ये सब कुछ भी नहीं है। ये तो एक नदी की तरह है, एक लगातार बहता हुआ सफर जो आपके रोज के छोटे छोटे कामों से बनता है। और यही इस किताब का दिल है। असली खुशी उस पल में नहीं जब हम कुछ हासिल कर लेते हैं, बल्कि उस पूरे रास्ते में है जिस पर हम चल रहे होते हैं। जब हम हर दिन को एक मकसद के साथ जीते हैं ना, तो इकिगाई अपने आप हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल यह है कि इससे अपनी जिंदगी में लाएं कैसे। चलिए अगले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी आदतें हैं जो एक मीनिंगफुल लाइफ बनाने में हमारी मदद करती हैं। जरा सोचिए, जब हम अपनी पसंदीदा चाय या कॉफी पीते हैं तो क्या उसे एक ही घूंट में खत्म कर देते हैं? नहीं ना, हम उसका धीरे धीरे एक एक सिप का आनंद लेते हैं। बस ठीक वैसे ही ये किताब सिखाती है कि जिंदगी का असली मजा उसे धीरे धीरे हर पल को महसूस करते हुए जीने में है। एक पल के लिए बाहर के सारे शोर को बंद करके बस खुद से ये पूछिए, ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए मैं समय को भूल जाता हूँ? वो क्या चीज़ है जो मुझे सच में जिंदा महसूस कराती है? इकिगाई कहती है कि जब हम वो काम करते हैं ना, तो प्रेरणा बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आती है। तो ये आदतें क्या हो सकती हैं? अरे बहुत सिंपल, शायद सुबह उठकर सिर्फ 3 चीजों के लिए शुक्रिया अदा करना, या काम करते वक्त फोन को बस थोड़ी देर के लिए दूर रख देना, या फिर बस 10 मिनट के लिए बाहर टहल आना। यही छोटी छोटी बूंदें एक दिन सार्थकता का सागर बना देती हैं। लेकिन इकिगाई सिर्फ हमारी अपनी आदतों के बारे में नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे रिश्तों और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए से भी जुड़ा हुआ है। जापान में जहां लोग सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं, वहां एक बात कॉमन पाई गई, उनके मजबूत सामाजिक रिश्ते। इकिगाई का मतलब सिर्फ अपनी खुशी खोजना नहीं है। इसका मतलब दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा करना और अपनेपन के भावना को महसूस करना भी है। इसलिए अपनी जिंदगी में लोगों के लिए जगह बनाना बहुत बहुत जरूरी है। ये किताब एक बहुत ही खूबसूरत जापानी सोच सिखाती है, वाबी साबी। इसका मतलब है इम्परफेक्शंस में, यानी अपूर्णता में भी सुंदरता देखना। देखिए, जिंदगी का हर दौर परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दौर सार्थक हो सकता है। जैसे एक पुराना पेड़ या एक हाथ से बना मिट्टी का प्याला अपनी खामियों के साथ भी सुंदर होता है। अब हम आते हैं अपने अंतिम और सबसे शक्तिशाली हिस्से पर। जब हम इकिगाई के साथ जीते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? जब हमारी जिंदगी में एक साफ मकसद होता है ना, तो वो एक लंगर की तरह काम करता है। जिंदगी के तूफानों में भी हम स्थिर रहते हैं, हमारा तनाव और डर कम हो जाता है और हमें आगे बढ़ने की एक दिशा मिलती है। तो अगर सारी बातों को एक लाइन में कहना हो तो इकिगाई क्या है? ये है उद्देश्य, आनंद और निरंतरता का एक मिला जुला रूप। बस याद रखिए, जिंदगी एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। छोटे छोटे कदम उठाइए, अपने रिश्तों को संजोइए और सबसे बढ़कर मंजिल से ज्यादा सफर का मजा लीजिए। और आखिर में ये किताब हमें ये शक्तिशाली संदेश याद दिलाती है, एक सार्थक जीवन कोई खजाना नहीं है जिसे एक दिन खोज लिया जाएगा। ये तो हर दिन, हर पल सचेत रूप से जीने की एक कला है।
तो अब सवाल ये है कि इस यात्रा की शुरुआत कैसे की जाए। आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम होगा जो आप अपनी इकिगाई की तरफ बढ़ा सकते हैं? जरा सोचिए और उस पहले कदम को आज ही अभी उठाइए।